नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और घंटी आइकन दबाना न भूलें। अनीश क्रॉस ड्रेसिंग कहानी भाग 3। अनीश का एक शर्मीले, अंतर्मुखी युवक से एक आत्मविश्वासी, मिलनसार ऑनलाइन व्यक्तित्व में परिवर्तन उल्लेखनीय से कम नहीं था। उन्होंने अपनी सफलता के लिए अपनी मां को श्रेय देते हुए कहा कि वह न केवल उनकी गुरु थी बल्कि उनकी सबसे बड़ी समर्थक भी थी। दूसरी ओर अनुजा अपने बेटे को फलते फूलते और दुनिया में बदलाव लाते देखकर बहुत खुश थी। जैसे जैसे महीने वर्षों में बदलते गए, द गर्ल आई नेवर वाज जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रही। उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली, जिनमें 10 लाख ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड भी शामिल है। अनीश और अनुजा ने अपनी पारंपरिक भारतीय जड़ों से प्रेरित होकर सौंदर्य उत्पादों की एक श्रृंखला भी शुरू की, जो लॉन्च होने के कुछ घंटों के भीतर ही बिक गईं। अपनी भारी सफलता के बावजूद वे अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूले। उन्होंने प्यार, दयालुता और सकारात्मकता फैलाने के लिए अपने मंच का उपयोग करना जारी रखा, अपने दर्शकों को उनकी विशिष्टता को अपनाने और खुद के प्रति सच्चे होने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब उन्होंने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने वास्तव में कुछ विशेष बनाया है, एक ऐसा बंधन जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता, एक ऐसी विरासत जो हमेशा जीवित रहेगी। जैसे ही युवक अनीश एक नाटक निर्माता के रूप में अपनी हालिया सफलता की चमक का आनंद लेता है, उसे एक प्रमुख फैशन डिजाइनर से एक अप्रत्याशित संदेश मिलता है। डिजाइनर को अनीश का यूट्यूब चैनल द गर्ल आई नेवर वाज मिला और वह उसके आकर्षण, अनुग्रह और स्त्री शिष्टता से आश्चर्यचकित रह गया। अनीश की कहानी और अपनी मां के साथ अनूठे रिश्ते से प्रभावित होकर डिजाइनर एक अविश्वसनीय प्रस्ताव के साथ पहुंचता है। वह चाहता है कि अनीश अपने आगामी फैशन शो के लिए रैंप पर चले। अनीश इस अवसर से बहुत खुश है और तुरंत अपनी मां के साथ खबर साझा करता है। वह भी उसके लिए बहुत खुश है और इसे उनके लिए अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ाने और भी अधिक लोगों को प्रेरित करने के अवसर के रूप में देखती है। अपने आशीर्वाद से अनीश उत्सुकता से प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। फैशन शो का दिन आता है और अनीश खुद को गतिविधि की झड़ी के बीच मंच के पीछे पाता है। मेकअप कलाकार और स्टाइलिस्ट उसके चारों ओर घूमते हैं, उसके मेकअप को छूते हैं और उसके पहनावे को समायोजित करते हैं। उनकी मां, जो हमेशा उनकी सबसे बड़ी समर्थक रही हैं, उनके साथ हैं और प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के शब्द पेश कर रही हैं। जैसे ही अनीश पहली बार रनवे पर निकलता है, रोशनी उसे क्षण भर के लिए अंधा कर देती है, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो जाता है और आत्मविश्वास के साथ कैटवॉक करना शुरू कर देता है। भीड़ उसे अनुग्रह और लालित्य के साथ चलते हुए देखकर सीटी बजाती और जयकार करती हुई जंगली हो जाती है। फैशन शो एक शानदार सफलता है और अनीश के आलोचकों और प्रशंसकों द्वारा समान रूप से प्रशंसा की जाती है। डिजाइनर अनीश के प्रदर्शन से प्रभावित होकर मंच के पीछे उसके पास आता है और उसे एक न्यूज़ और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। अनीश बहुत खुश होता है और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जब वह अपने बेटे को फैशन की दुनिया में तूफान लाते हुए देखती है तो उसकी मां गर्व से झूम उठती है। जैसे ही वे फैशन शो छोड़ते हैं, अनीश और उनकी मां प्रशंसकों और शुभचिंतकों से घिर जाते हैं। वे तस्वीरें लेते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करते हैं। अपनी नई प्रसिद्धि के बावजूद वे विनम्र और जमीनी बने हुए हैं, हमेशा अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हैं और जहां उचित हो वहां श्रेय देते हैं। उनका YouTube चैनल द गर्ल आई नेवर वाज लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा है। दुनिया भर से दर्शक उनकी वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं। अनीश और उनकी मां अपने मंच का उपयोग आत्म प्रेम, स्वीकृति और सशक्तिकरण के संदेशों को फैलाने के लिए करते हैं, अनगिनत अन्य लोगों को अपने सच्चे स्वयं को